बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन की तरफ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यूज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मीन्स वन, यानी कि जब हम किसी एक शख्स, एक जगह, एक जानवर या किसी एक चीज के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये सब हमारे पास सिंगुलर नाउन है। एक चीज के बारे में, वाहिद चीज के बारे में, तो वो हमारे पास क्या है? सिंगुलर नाउन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी एक बच्चे की, जैसे कि एग्जांपल है आ ट्रेन, आ बॉय, आ रोज, आ कैट। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक बॉय, एक रोज, एक गुलाब का फूल या एक बिल्ली। अब आप ये पूछेंगे कि आ ट्रेन का क्या मतलब है, ठीक है, ये आ बॉय का क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने एक चीज के बारे में बात करनी है, एक नाउन की बात करनी है, तो वो क्या करेंगे? हम आ, ए और एन यूज करेंगे उसके पीछे। जैसे कि ए और एन मीन्स वन। इंग्लिश में ए और एन को क्या कहते हैं? वन कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंस हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको फिलहाल आपको ये देखना है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। किसी भी वाहिद चीज, वाहिद जगह, वाहिद शख्स का नाम या कोई वाहिद चीज, वो हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर नाउन्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि कोई एक एप्पल, एक अंडा, एन एप्पल, एन एग, अ बुक, अ कैमल, अ डक, मतलब एक बतख, एक ऊंट, एक किताब, एन ईगल यानी एक उकाब, अ फैन यानी एक पंखे की बात हो रही है, अ बस यानी कि एक बस, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, एक चीज का नाम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर नाउन। तो अब हम देखते हैं कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। ए और एन हम सिंगुलर नाउन के पीछे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल्स। क्या समझे कि एन हमने वहां पे यूज करना है कि जब हमारा जो नाउन का जो नाम है वो किसी वॉवल से स्टार्ट होता होगा। तो जैसे आप क्लास 1 के अंदर पढ़कर आए हैं कि वॉवल क्या होता है। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे पास 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश के कुल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। तो 26 में से हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे नाउन की बात करेंगे जो कि सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? जो कि एक होगा और उसका नाम वॉवल्स से स्टार्ट होता होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे एन लगा देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल की। एप्पल, एप्पल, एक एप्पल की अगर हमने बात करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्पल कहाँ किससे स्टार्ट होता है? ए से। और ए हमारे पास वॉवल है कि नहीं? वॉवल है। तो जब भी हमने एक एप्पल की बात करनी है तो एप्पल से पीछे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, यानी कि एन एप्पल। तो मतलब इसका क्या हुआ? एक सेब। समझ आ रही है बात आपको कि वॉवल एन कहां पे यूज करेंगे? इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं एक्स, कुल्हाड़ी। अब आपने देखना है कि एक्स किससे यूज होता, स्टार्ट होता है? ए से, और ए हमारे पास वॉवल्स में से है। तो जब भी हमने किसी एक कुल्हाड़ी की बात करनी है या एक एक्स की बात करनी है तो हम क्या लगाएंगे? एन एक्स। इसी तरह एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन। अब एक एग्जांपल है एग। जब भी हमने एक अंडे की बात करनी है, अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग। एग किससे स्टार्ट होता है? ई से। ई हमारे पास वॉवल है, और वो वर्ड जो सिंगल हो, जो एक हो और वॉवल से स्टार्ट होता हो, तो उसके पीछे हम क्या लगाते थे? एन लगाते थे। तो अगर हमने एक अंडे की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे? एन एग, एक अंडा, ठीक। इसी तरह ऑरेंज। ऑरेंज किससे स्टार्ट होता है? ओ से। ओ हमारे पास वॉवल्स में से है।
तो जब भी एक ऑरेंज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एन ऑरेंज। ठीक है, तो अब हम जो एन का वर्ड है और सिंगुलर नाउन है वो हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही परचेज्ड एन ऑक्स। ठीक है, उसने एक बैल खरीदा। अब हमें इस इंग्लिश में से कैसे पता लगेगा कि उसने एक बैल खरीदा है? क्योंकि ऑक्स के पीछे एन लगा हुआ है। एन से हमें पता लगा एक ऑक्स की बात हो रही है। और इधर ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों लगा है? एन इसलिए लगा है क्योंकि ऑक्स शुरू होता है, ऑक्स जो है वो हमारे पास सिंगुलर नाउन है और ऑक्स हमसे शुरू होता है ओ से, और ओ हमारे पास वॉवल्स में से है। तो जब भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और वॉवल से स्टार्ट होता हो तो हम क्या लगाते हैं, उसमें एन लगाते हैं। तो ही परचेज्ड एन ऑक्स, इसका मतलब ये है कि उसने एक बैल खरीदा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, काइंडली ब्रिंग एन इंक पॉट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इंक पॉट जो है वो एक इंक पॉट की बात हो रही है? एन से। एन क्यों लगा? क्योंकि इंक पॉट हमारे पास जो नाउन है वो आई से स्टार्ट होता है और आई वॉवल है, और हर वॉवल से पीछे क्या लगता है? एन लगता है। तो होप्स हो कि आप लोगों को इसका डिफरेंस पता लग गया होगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई एक ऐसा नाउन आएगा, जब भी आपके सामने एक ऐसा नाउन होगा जो सिंगुलर होगा, सबसे बड़ी बात कि वो सिंगुलर होगा, और आपने देखना है कि क्या वो वॉवल्स से स्टार्ट होता है कि नहीं होता। अगर तो वॉवल से स्टार्ट होता है तो आपने उसके पीछे एन लगा देना है, तो अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा कि ये किसी एक चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी को बताना है मेरे पास एक इरेजर है, तो आप कैसे कहेंगे? एन इरेजर। ठीक है, क्योंकि इरेजर ई से स्टार्ट होता है और ई वॉवल है और वॉवल से पीछे लगता है एन। एन का मतलब होता है एक। ठीक है, तो मतलब हुआ एक इरेजर है आपके पास। तो एन का तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ लगता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ए कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 21 लेटर्स हैं, 26 टोटल लेटर्स हैं, और 5 वॉवल्स अगर हम उसमें से निकाल दें तो पीछे कितने बचते हैं? 21। तो वो तमाम के तमाम 21 लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ हम लगाते हैं ए। ठीक है, कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। अब कॉन्सोनेंट्स क्या था, हमने पढ़ा था कि वो जो वॉवल्स के अलावा तमाम अल्फ़ाबेट्स 21 अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो वो तमाम के तमाम, अगर आप पूछेगा कोई कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपने कहना है कि ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो और वो स्टार्ट होता हो किसी कॉन्सोनेंट से, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, बॉल। एक बॉल अगर हमने कहना हो किसी को कि बॉल, एक बॉल है मेरे पास, तो आप क्या कहेंगे? अब आप बॉल देखें, बॉल का जो है पहला वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट के वॉवल, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट अगर हमारे पास हो और वाहिद हो तो हम क्या लगाते हैं? ए। तो आपने क्या कहना है? आ बॉल, एक बॉल। ठीक है, इसी तरह डॉग, अगर आपने एक डॉग की बात करनी है तो डॉग क्या है हमारे पास? अगर तो एक डॉग है तो आपने देखना है कि डॉग हम किससे स्टार्ट होता है? डी से। डी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट अगर एक हो हमारे पास तो हम क्या कहते हैं? उसके साथ उसके पीछे क्या लगाते हैं? ए। तो हम क्या कहेंगे? अ डॉग। ठीक है, जैसे अ वॉच, अ बैट। ठीक है, क्योंकि एक बैट है, बी से स्टार्ट हो रहा है और बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या कहेंगे? अ बैट। तो होप्स हो कि आपको डिफरेंस पता लग गया होगा ए और एन में, कि हम कहाँ पे ए यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन यूज़ करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें ए आता हो। ठीक है, दिस इज़ अ बॉल, ये एक गेंद है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक गेंद है? क्योंकि सेंटेंस में यूज़ हो गया बॉल के पीछे क्या यूज़ हो गया? ए। दिस इज़ अ बॉल,
मतलब कि एक बॉल की बात हो रही है। और अब आप पूछेंगे ए क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि बॉल हमारे पास एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला नाउन है। ठीक है, दिस इज अ रेड पिलो, ये एक सुर्ख तकिया है। ठीक है, दिस इज अ ब्रेव डॉग। अब जहां जहां सेंटेंस में ए यूज होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसके आगे जो नाउन हो रहा है, सबसे पहले तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा ये किसी एक चीज की बात हो रही है। आई सी आ कैमल, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक ऊंट देखा। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे ए क्यों यूज कर रहे हैं। हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम जोन सा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और जब हमारा सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता होगा तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, ए, ताकि हमें पता लगे कि ये एक चीज की बात हो रही है। तो आपको ए और एन में डिफरेंस पता लग गया होगा कि हम ए कब यूज करते हैं और हम एन कब यूज करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, तो आपने मुझे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को देखते हुए बताना है कि इसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे वर्ड है ये डैश कार। कार क्या है आपके पास, नाउन, किससे स्टार्ट होता है, सी से। सी कॉन्सोनेंट है क्या वोवल, कॉन्सोनेंट। तो क्या मतलब हुआ, हमारे पास कार से पीछे क्या आएगा, ए, आकार। दूसरा वर्ड है हमारे पास पैरट। तो पी हमारे पास, पैरट हमारे पास नाउन किससे स्टार्ट होता है, पी से। पी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। तो पैरट के पीछे अब क्या आएगा, आ पैरट। अब ए क्यों आया, क्योंकि पैरट पी से स्टार्ट होता है और पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो मतलब क्या हुआ, आ पैरट। तीसरा वर्ड है हमारे पास डैश एरोप्लेन। अब आप मुझे बताएं कि एरोप्लेन किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से कि कॉन्सोनेंट से। बिल्कुल वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो चीज हमारी वॉवल से स्टार्ट होगी उससे पहले हमने क्या लगाना है, एन। तो यहां पे क्या आएगा, एन एरोप्लेन। लास्ट एग्जांपल है बेबी, डैश बेबी। बेबी से पहले क्या आएगा, अब आप खुद ही सोचें कि बेबी जो नाउन है हमारे पास, क्या वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा दो, अगर तो वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो। अब आप देखें बेबी बी से स्टार्ट हो रहा है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट के वोवल, बिल्कुल कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास बेबी से पहले क्या आएगा, ए, आ बेबी। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि हमने आ कहाँ पे, ए कहाँ पे यूज करना है और हमने एन कहाँ पे यूज करना है। अच्छा जी, तो अब सिंगुलर नाउन्स को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है नाउन की दूसरी टाइप, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When we are talking about two or more people, animals, places or things, use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. ठीक है, जब भी हम, जैसे जब हम एक चीज की बात करते थे तो हम क्या कहते थे, सिंगुलर। जब भी हम एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा चीज के बारे में, या किसी शख्स, दो या दो से ज्यादा शख्स के बारे में, या दो या दो से ज्यादा एनिमल्स के बारे में, या दो या दो से जगहों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्लूरल नाउन्स हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्स। अगर हम ज्यादा स्टार्स की बात कर रहे हैं, आसमान पे ज्यादा तारे हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्टार्स। और आप अब अगर आपको कोई कहता है स्टार्स, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक की बात कर रहा है कि ज्यादा की। तो अभी हमने पढ़ा कि नाउन, प्लूरल नाउन्स आर मेड बाय एडिंग एस एट द एंड। तो स्टार्स के आगे एस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हैं स्टार्स या दो से ज्यादा हैं। ठीक है, अगर एक तारा होता आसमान पे तो हम कहते हैं स्टार, ज्यादा हैं तो हमने स्टार के आगे क्या लगा दिया, एस, स्टार्स। इसी तरह अगर आपसे कोई कहता है बैट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो बैट्स की बात कर रहा है या दो से ज्यादा बैट्स की बात कर रहा है।
क्योंकि उसने बैट के आगे लगा दिया है एस। ठीक है, आपको समझ आई कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, एस। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, कैप, एक कैप। अगर हमने इसको प्लूरल बनाना तो हम क्या लगाएंगे, कैप के आगे एस लगा देंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास कैप्स। जग, उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, जग्स। की का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, कीज। पेन, पेन हमारे पास एक हुआ, पेन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, पेन्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि कितना इजी है प्लूरल नाउन्स बनाना। और जब भी आप कोई नाउन देखें तो उसके आगे लिखा हुआ होगा एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीज़ों की बात कर रहा है या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा है, यानी कि मल्टीपल थिंग्स की बात हो रही है। तो अब हम एक वर्ड लेते हैं और उसका हम सिंगुलर सेंटेंस भी बनाएंगे और हम उसका एक ऐसा सेंटेंस भी बनाएंगे कि वो प्लूरल एज अ प्लूरल यूज हो। तो पहला वर्ड है हमारे पास कैप। ठीक है, टोपी। तो कैप का अगर हम सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, कैप को अगर हम एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या सेंटेंस बनेगा, वो है पुट अ कैप ऑन योर हेड। अब आप लोग जैसे पढ़कर आए हैं, इस सेंटेंस में हमें दो तरीकों से पता लगेगा कि ये एक कैप की बात कर रही है। एक तो ए यूज हो गया, ठीक है, दूसरा कैप के आगे उसने एस नहीं लगाया, तो इसका मतलब कि एक कैप की बात हो रही है। तो कैप एज अ सिंगुलर नाउन कैसे यूज होगा, पुट अ कैप ऑन योर हेड, अपने सर पर टोपी रखो। इसी कैप को अगर हमने एज अ प्लूरल यूज करना है किसी सेंटेंस में तो हम क्या कहेंगे, द शॉपकीपर इज सेलिंग द कैप्स। क्लियर हो गई आपको बात कि इस सेंटेंस में ना तो हमारे पास ए आया है ना एन आया है कैप से पीछे, और कैप के साथ हमने क्या लगा दिया, एस। मतलब ये कि ज़्यादा कैप्स की बात हो रही है। तो इसकी उर्दू में क्या होगा, वो दुकानदार टोपियां बेच रहा है। अगर तो यहाँ था ना, तो शॉपकीपर इज सेलिंग आ कैप, ना कैप के साथ एस आता और कैप से पीछे ए या एन आता, तो वो हमारे पास होता है कि दुकानदार टोपी बेच रहा है। तो जब दुकानदार ज़्यादा टोपियां बेच रहा है तो हम क्या कहेंगे, द शॉपकीपर इज सेलिंग द कैप्स। ठीक है, तो सेकंड वर्ड है हमारे पास काइट, पतंग। ठीक है, तो इसको हम पहले एज अ सिंगुलर यूज करते हैं, तो उसका सेंटेंस बनेगा ही इज फ्लाइंग अ काइट। तो कितना इजी है सिंगुलर सेंटेंस बनाना। इससे भी इजी है हमारे पास क्या है, प्लूरल सेंटेंस बनाना। जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स इन द स्काई। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो ज़्यादा पतंगों की बात कर रहा है, क्योंकि उसने काइट के आगे एस लगा दिया। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा कि अगर तो बगैर एस के और एस का क्या मतलब है। ठीक है, और प्लूरल जो वर्ड है वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हुई आपको मेरी बात। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि खाली एस लगाने से एक तरीका हमारे पास ये है कि हम एस लगाएं नाउन के आगे तो वो हमारे पास प्लूरल बनता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जिसके आगे हमें एस लगाने से नाउन्स नहीं बनता, खाली हम उसके आगे ई एस लगाएंगे तो वो हमारे पास प्लूरल नाउन्स बनेगा। ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया कि हम एस लगाते हैं कुछ नाउन के आगे ताकि उसको प्लूरल नाउन्स बना सकें। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसके आगे खाली एस नहीं बल्कि हमें ई एस लगाएंगे तो हमारे पास प्लूरल नाउन्स बनेगा। अब वो कौन से वर्ड हैं जिसके आगे आगे हम ई एस लगाएंगे, तो सबसे पहले ये है, डेफिनेशन है, व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर नाउन्स आर CH, SH, S, SS or X, you usually add ES to the end to form a plural noun। ठीक है, अगर तो जो सिंगुलर नाउन है
वो आपके पास किन कौन कौन से वर्ड से एंड हो रहा है? या तो एंड पे CH आ रहा है, या तो एंड पे SH आ रहा है, या तो एंड पे S आ रहा है, या तो एंड पे SS आ रहा है, या तो एंड पे X आ रहा है। अगर तो किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड पे ये तमाम वर्ड्स आ जाएं तो आपने खाली S नहीं लगाना, आपने ES लगाना है उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास वर्ड आता है ग्लास, ठीक है, ग्लास, तो इसके आगे आप S लगा दें खाली, तो वो तो हमारे पास प्लूरल नाउन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन वर्ड्स पे एंड होगा। जैसे कि ग्लास किस पे एंड होता है? SS या खाली S। तो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि जौन से वर्ड्स SS पे एंड हों उसके खाली एंड पे S लगाने से कुछ नहीं बनना है, उसके एंड पे लगाना है हमने ES। तो ग्लास के आगे हमें लगाना पड़ेगा, उस ग्लास को हमें प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ES। तो ग्लास का प्लूरल कैसे बनेगा? ग्लासेस, चश्मा, चश्मे, चश्मे बनाने के लिए ग्लास के आगे हमने क्या लगाया? ES। इसी तरह हमारे पास है वर्ड बस, ठीक है, बस हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, एंड पे किस पे हो रहा है? S पे। और हमने ऊपर पढ़ा है कि जौन से वर्ड S पे खत्म होंगे उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो बस के आगे हम क्या लगाएंगे? ES। तो वो क्या बना? बसेस। इस तरह एक और एग्जांपल है डिश, डिश किस पे एंड हो रहा है? SH पे, ठीक है। तो क्या SH उन ऊपर वाले वर्ड्स में से है जिसके आगे हमने ES लगाना है? तो बिल्कुल SH उन्हीं वर्ड्स में से है, ठीक है। वर्ड्स कौन कौन से थे हमारे पास? CH, SH, S, SS और X, ठीक है। तो डिश को अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे? ES। तो वो क्या बना हमारे पास? डिशेस, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल हम लिखते हैं फॉक्स, ठीक है। फॉक्स किस पे एंड हो रहा है? X पे। और X वो ऐसा वर्ड है जो खाली S लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि हमें EX लगाना पड़ेगा। तो फॉक्स का प्लूरल हमारे पास क्या हुआ? फॉक्सेस, ठीक हो गया। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स में क्या डिफरेंस है। सिंगुलर नाउन में A और N कहाँ कहाँ पे लगता है, और प्लूरल नाउन्स में S और ES कहाँ कहाँ पे लगता है, और उसका क्या डिफरेंस है। तो अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखता हूं, आपने मुझे बताना है, सिंगुलर वर्ड्स रखूंगा, आपने मुझे उसके प्लूरल बनाकर दिखाने हैं। तो पहला वर्ड है कैट। कैट हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है, अब आप मुझे इसका प्लूरल बनाकर दिखाएं। तो क्या कैट उन वर्ड्स में से वर्ड्स में एंड होता है जिसके आगे ES लगाना है? वो वर्ड्स कौन कौन से थे? CH, SH, S, SS और X। तो कैट हमारे पास उन वर्ड्स में से एंड नहीं होता, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे इसके आगे? S। तो कैट का प्लूरल क्या हुआ? कैट्स। तो दूसरी एग्जांपल है बॉक्स। अब बॉक्स हमारे पास के आगे हम S लगाएंगे कि ES लगाएंगे? बिल्कुल X पे एंड होता है, तो X वो ऐसा वर्ड है जिसके आगे हमने उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना है। तो बॉक्स के आगे क्या लगाएंगे? ES, और वो बनेगा हमारे पास बॉक्सेस, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, तो आपने कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। रैंडम कुछ सिंगुलर नाउन्स आपने इकट्ठे करने हैं, फिर आपने चेक करना है कि उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या उसके आगे S लगेगा या उसके आगे ES लगेगा, ठीक है। होप्स हो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। फिर भी कुछ आपको नहीं समझ आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, अपने टीचर्स से पूछें, पेरेंट्स से पूछें, बड़े बहन भाइयों से पूछें, ठीक है। तो खूब दिल लगाकर पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन इकट्ठे करें और उसको प्लूरल्स बनाएं, ठीक हो गया। तो अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।